नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज सुनिए, भगवान शिव ने बताई एक कहानी। भाइयों के साथ धोखा करने वालों को ईश्वर कौन से दंड देते हैं, जानिए इस कहानी के माध्यम से। जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर इस कथा को ठीक से समझ लिया तो कई पीढ़ियों तक गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। आइए सुनते हैं। ये कहानी है एक गरीब मोची की। किस तरह उस गरीब मोची को भगवान करोड़पति बना देता है। इस कहानी में आपको यह भी सुनने को मिलेगा कि भाई के साथ धोखा करने वाले को भगवान कौन सा दंड देते हैं, क्या भोगना पड़ता है उनको। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा पाप माना जाता है दूसरों को धोखा देना और अपने ही सगे भाई के साथ अन्याय करना, उसे धोखा देना, उससे बेईमानी करना, उसका धन हड़पना अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए भगवान भी कभी उसे क्षमा नहीं करते। तो चलिए ध्यान करते हैं इस ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी पर। एक समय की बात है, किसी गांव में एक मोची रहता था। मोची बहुत ही गरीब था। 2 वक्त की रोटी मिलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह मोची लोगों के जूते चप्पल का काम करता था। उसके पास ऐसी कोई अपनी जगह नहीं थी, कोई दुकान नहीं थी जो अस्थायी रूप से वहाँ बैठकर अपना काम कर लेता। इसलिए वह कभी चौराहे पर, कभी सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूते चप्पल साफ करता था और उसके काम के बदले में जो पैसे मिलते थे उसी से उसका जीवन चलता था। वह बड़ा संतोषी था। इसी धंधे से वह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा। दोस्तों, एक समय की बात है, सावन का महीना आता है और आप तो जानते ही हैं कि सावन का महीना कितना पवित्र होता है। भगवान महादेव के भक्त सावन में उनके ऊपर जल अभिषेक करते हैं। शिव भक्त कावड़ यात्रा निकालते हैं और गंगा से जल लेकर भगवान शिव को अर्पण करते हैं। दोस्तों, रोज की तरह वह मोची सड़क किनारे बैठकर जूता चप्पल काट रहा था। उधर सावन का महीना चल रहा था। बहुत से भगवान भोलेनाथ के भक्त श्रद्धालु कावड़ लेकर भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए जा रहे थे। मोची सड़क के किनारे बैठा हुआ लोगों के जूते चप्पल संभाल रहा था। तब उसने देखा कि भारी भीड़ के साथ लोग कावड़ लेकर भगवान शिव को अर्पण करने के लिए मस्ती में चले जा रहे थे। दोस्तों, लोगों को भगवान महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए जाते हुए देख तो उस मोची के अंदर भी एक भावना उत्पन्न हुई कि मैं भी भगवान शिव के लिए कावड़ लेकर जाऊंगा और उन पर जलाभिषेक करूंगा। लेकिन वह बेचारा मन मार कर रह गया और सोचने लगा कि मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि मैं कावड़ लेकर जाऊं। पूरे दिन कमाता हूं, तब सुबह शाम की रोटी मिल पाती है, फिर कावड़ के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। पूरे दिन काम करके बस इतना ही कमा पाता हूं। वह मोची यह सब बातें सोचकर मन को मार कर रह जाता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ के लिए उसके मन में भक्ति का भाव जागृत हो चुका था। उसने यह फैसला किया कि मैं भगवान भोलेनाथ पर कावड़ लेकर जाकर जल अभिषेक जरूर करूँगा, लेकिन अभी नहीं तो अगले साल जब सावन का महीना फिर से आएगा। दोस्तों, इस तरीके से विचार करने के बाद वह अपने रोज के काम में मस्त रहता है। लेकिन उस दिन से भगवान शिव के उसके मन में भक्ति चढ़ी जाती है, भक्ति बढ़ती चली जाती है। अब तो वह सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करता था और पूरे दिन सड़क किनारे जा कर के लोगों के जूते चप्पल का काम करता था। एक दिन की बात है, वह मोची एक दिन कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे कुम्हार की दुकान दिखाई पड़ी। कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बना रहा था। उस मोची की नज़र पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ पर एक गुल्लक रखी हुई थी जिसमें पैसे भरे जाते हैं। मोची ने जब उस गुल्लक को देखा तो विचार किया कि मैं रोज़ रोज़ जो पैसा कमाता हूँ उसमें से 2-4 पैसे बचाकर मैं इस गुल्लक में डालकर रहूँगा। इसी तरह मैं 1 साल में इतना पैसा इस गुल्लक में इकट्ठा कर लूँगा कि अगले साल मैं भगवान भोलेनाथ पर कावड़ चढ़ाने जा सकूँ, उन्हें जल अभिषेक कर सकूँ। दोस्तों, मोची उस गुल्लक को कुम्हार से ले लेता है और गुल्लक लेकर अपने घर पर चला जाता है। घर आकर वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए, हम गुल्लक लेकर आए हैं। पत्नी कहती है, जी इसका क्या करोगे। तब मोची ने अपने मन की इच्छा अपनी पत्नी को बताई। कहने लगा, प्रिय, हम जो रोज़ पैसा कमाते हैं उसमें से आज से हम पैसा
2 पैसा बचाकर इस गुल्लक में डाल दिया करेंगे। धीरे धीरे इस गुल्लक में 1 साल में कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद दोनों पैसों से हम एक कावड़ तैयार करेंगे और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पर कावड़ चढ़ाने जाएंगे। मेरे मन में भी भगवान भोलेनाथ को कावड़ चढ़ाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। दोस्तों, मोची की बात सुनकर उसकी पत्नी बड़ी खुश होती है और कहती है, जी अगर ऐसी बात है तो आज मैं भी आपके इस काम में सहयोग करूँगी। दोस्तों, अब तो वह मोची और उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और पूरे दिन अपना काम करते हैं। शाम को जो पैसा कमाकर मोची लाता है उसमें से 2 पैसे जो बचते थे उस गुल्लक में डाल देता था। इस तरीके से समय बीतता चला गया और 1 साल के बाद में उसने अपने गुल्लक को भी भर लिया। इधर जब सावन का महीना आ जाता है तो सावन के महीने में हर साल की तरह भगवान शिव के भक्त अपने अपने कावड़ लेकर के जल अभिषेक करने के लिए भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। इधर मोची ने जैसे ही देखा तो उसने भी सोचा, अब इस सावन में इस साल में तो मैं ज़रूर भगवान शिव के ऊपर कावड़ चढ़ाऊँगा। दोस्तों, अब वह अपने घर पर चला जाता है और घर जा कर के अपनी गुल्लक को तोड़ता है तो उसमें से जो पैसे निकलते हैं उन्हें ले जाकर बाजार से कावड़ तैयार करता है। एक प्यारी सी कावड़ खरीदना है और उसको बहुत अच्छी तरह सजाना है। फिर बड़े भाव के साथ गंगा स्नान करने के लिए जाता है। गंगा स्नान करता है और वहाँ पर अपने लोटे में जल भरकर अपने कावड़ में रखकर भगवान शिव को जल अभिषेक करने के लिए चल पड़ता है। अब तो दोस्तों, शिव के मंदिर की ओर वह बड़ा खुश होकर के शिव का गुणगान करता हुआ मोची चला जा रहा था। कावड़ उसने अपने कंधे पर रखी हुई थी और बड़ी ही मस्ती में बड़े भाव के साथ निष्काम भाव से भगवान शिव के मंदिर की ओर चला जा रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि उधर माता पार्वती यह दृश्य देख रही थी और कहती है, भगवान की नज़रों से कोई नहीं बच सकता। वह सबको देखते हैं पर कुछ मूर्ख लोगों को लगता है कि चाहे जितना गलत काम करो हमें कौन देख रहा है। वे लोग दुनिया वालों से तो डरते हैं पर भगवान से नहीं डरते। यह भूल जाते हैं कि कण कण में व्यापक ईश्वर हमारा हर एक काम देख रहा है। भगवान शिव और माता पार्वती देख रहे थे तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, देखा आपका कितना प्रिय भक्त है। 1 साल से बेचारा इस दिन के लिए पैसा जमा कर रहा था। 1 साल के बाद में पैसा इकट्ठा करके इसने कावड़ बनाई और आपके ऊपर जल चढ़ाने के लिए बड़े भाव के साथ चला जा रहा था। दोस्तों, तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती देख तो मैं भी रहा हूँ, तुम सही कह रही हो। यह मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए 1 वर्ष से योजना बना रहा है, एक एक पैसा इकट्ठा कर रहा है। लेकिन अब मैं इस भक्त की परीक्षा लेना चाहता हूँ कि यह मेरा भक्त असली है या नकली। इसके मन में वास्तव में मेरे प्रति श्रद्धा है या फिर ऐसे ही ऊपर से मेरा नाम ले रहा है। मैं देखना चाहता हूँ मैं इसके दिल में बसा हुआ हूँ कि नहीं। तब माता पार्वती ने मना किया कि हे प्रभु, इसकी परीक्षा मत लो, यह बेचारा बहुत गरीब है। 1 साल से बेचारे ने पैसा इकट्ठा किया और आप परीक्षा लेकर उसे और भी ज़्यादा दुख दोगे। अगर वह परीक्षा में सफल न हुआ तो बेचारा मन मार कर रह जाएगा और आपके ऊपर जल अभिषेक करने के लिए उसकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी, आप चिंता क्यों करती हैं? हमारे जो भक्त हुआ करते हैं वह सच्चे भक्त होते हैं और मैं इस भक्त की परीक्षा लेता हूँ। जो भक्त को मैं अच्छी तरह से जान लेता हूँ, उसके हृदय में जा कर के देख लेता हूँ कि इस भक्त के अंदर हमारे प्रति भक्ति है या नहीं। इसलिए हमें इसकी परीक्षा जरूर करनी चाहिए। पार्वती ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। अब दोस्तों, मोची तो झूमता हुआ भगवान भोलेनाथ का कीर्तन करता हुआ जा रहा था। कावड़ लेकर चला जा रहा है। इधर भोलेनाथ बूढ़े बाबा का भेष बनाते हैं और जिस रास्ते से कावड़े जा रहे थे, अपनी कावड़ लेकर उसमें जल लेकर जा रहे थे, उसी रास्ते में जा कर के भगवान भोलेनाथ बूढ़े बाबा का भेष बनाकर बैठ जाते हैं। अब तो उस रास्ते से जो भी कावड़ वाला निकलता है तो भगवान भोलेनाथ बाबा उसे पानी मांगते हैं कि हे भाई, मुझे थोड़ा जल पिला दो, मैं बड़ा प्यासा हूँ, प्यास की वजह से मेरा दम निकला जा रहा है, कृपया मुझ
प्यासे को पानी पिलाकर मेरी जान बचाई। मित्रों, एक दिन बूढ़े आदमी को देखता है और कहता है, कैसा पागल बूढ़ा है, कह रहा है जल पिला दो। इसे यह भी नहीं पता कि यह जल हम भगवान पर अभिषेक करने के लिए ले जा रहे हैं। अगर यह जल हम उसे पिला देंगे तो भगवान भोलेनाथ पर क्या चढ़ाएंगे। अब यह बूढ़ा मरे तो मर जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम यह जल इसे पिलाकर अपनी यात्रा रद्द करने वाले नहीं हैं। दोस्तों, वहाँ से जितने भी श्रद्धालु गुजरते हैं, भगवान शिव बूढ़े बाबा के भेष में सबसे पानी का आग्रह करते हैं, मगर कोई भी उन्हें पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं होता है। उधर माता पार्वती भी देख रही थी कि कितने लोगों में कोई भी मेरे स्वामी को जल नहीं पिला रहा है। कैसी भक्ति है कि एक मनुष्य का दुख किसी और को नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, वह बहुत देर इसके बाद में जब वही मोची आता है तो भगवान की भक्ति में लीन था, और जैसे ही वह भगवान के पास से होकर गुजरता है, बूढ़े बाबा के भेष में बैठे हुए भगवान भोलेनाथ उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, बहुत प्यासा हूँ, प्यास से मेरा दम निकला जा रहा है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगा। मैंने कावड़ियों से जल मांगा, लेकिन एक बूंद जल किसी ने मुझको नहीं दिया। मैं प्यासा मर रहा हूँ। कैसे यह भोलेनाथ के भक्त है जो किसी प्यासे को एक बूंद पानी भी नहीं दे रहे हैं। बेटा, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें यह जल पिला देंगे तो मेरी जान बच जाएगी। दोस्तों, बूढ़े बाबा की बात सुनकर मोची रुक जाता है और बूढ़े बाबा की ओर से गौर से देखता है। सोचता है, यह बाबा बहुत प्यासे मालूम पड़ रहे हैं, इसलिए मुझसे जल मांग रहे हैं। जल तो मैं इन्हें पिला दूं, लेकिन यह जल तो मैं भोले बाबा के ऊपर चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। मैंने 1 साल से पैसे इकट्ठे किए थे, तब यह कावड़ सजा पाया हूँ। बड़ी मेहनत की है और बड़ी खुशी से यह कावड़ में जल लेकर मैं जा रहा हूँ। 1 साल में इंतजार करता रहा कि कब सावन का महीना आएगा तो मैं भगवान शिव के ऊपर जल अभिषेक करूँगा। 1 साल के बाद मेरा यह सपना पूरा हुआ है। दोस्तों, उधर मोची सोच रहा था। कहते हैं, बेटा, क्या सोच रहे हो? मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ, जल्दी से पानी पिला दो, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बूढ़े बाबा को पानी के लिए गिड़गिड़ाता हुआ देखकर एकदम करुणा से भर जाता है। उसने तुरंत भगवान भोलेनाथ को, मैं यह कावड़ और जल अगले साल तुम पर चढ़ा दूंगा, फिर से पैसा इकट्ठा करूंगा, फिर से गुल्लक में जमा करूंगा, और अगले साल जब सावन का महीना आएगा तब मैं जल आपको अर्पण करूंगा। यह जल मैं तो बूढ़े बाबा को पिला देता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, क्योंकि यह बूढ़े बाबा बहुत प्यासे हैं। यह बूढ़े बाबा प्यास से व्याकुल होकर मर जाएंगे, और मेरा धर्म है कि मैं पानी पिलाकर उनकी जान बचा लूं। व्यर्थ हो जाएगा। सबसे पहले मेरा धर्म है कि मैं उनकी जान बचा लूं। अगर पानी के बिना यह मर जाएंगे, मुझे भारी पाप लगेगा। दोस्तों, यही सोचकर मोची ने वह जल उन बूढ़े बाबा को पिला दिया। दोस्तों, उसे नहीं मालूम था कि यह बूढ़े बाबा ही भगवान भोलेनाथ है, लेकिन उसने मानव सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म समझा और उन्हें पानी पिला दिया। उसके बाद जब उनकी प्यास शांत होती है तो मोची उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि बाबा, अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए जल तो नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भगवान को जल अगले वर्ष चढ़ा दूंगा। दोस्तों, यह कहकर वह मोची अपने घर के लिए वापस चलने लगता है। तब भगवान शिव, जो बूढ़े बाबा के बीच में थे, उन्होंने उसे रोक लिया और कहा कि बेटा, रुक जाओ। तुम अपने घर जा रहे हो और घर कभी खाली हाथ नहीं जाते। जब भी आप घर जाए तो कुछ ना कुछ लेकर जाए। मैं तुमको कुछ दे रहा हूँ। इसलिए मोची सोचने लगा, पता नहीं ये बूढ़े बाबा क्या देंगे। दोस्तों, भोले बाबा ने बेलपत्र निकाले और उन बेलपत्र को उस मोची को दे दिया और कहा कि यह बेलपत्र तुम अपने लोटे में रख लेना और यह लोटा ले जाना, और शाम के लिए जहाँ तुम पूजा करते हो उस जगह को लीप करके उस लोटे को बंद करके रख देना, और सुबह दोनों लोग उठना, पूजा करना। पूजा करने के बाद में है यह लोटा खोलकर देखना। दोस्तों,
भोले बाबा जो थे वह बेलपत्र देने के बाद में वहाँ से चल देते हैं। कुछ दूर आगे जाकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और मोची वहीं से अपने घर वापस आ जाता है। घर जाकर के अपनी पत्नी के लिए सारी हकीकत बताता है। घर जाकर के अपनी पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, अगले साल भगवान शिव के लिए जल चढ़ा देना। तब मोची कहता है, हे देवी, जिन बूढ़े बाबा के लिए मैंने जल पिलाया था उन्होंने यह लोटा दिया था। आप इस जगह को लीपिए जहाँ हम पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि एक जगह पर लोटा बंद करके रख देना। सुबह पूजा करने के बाद इस लोटे को खोल कर देखना। दोस्तों वही हुआ। उसकी पत्नी ने जो जगह लीपी थी और लोटे को बंद करके इस जगह पर उसकी पत्नी ने जो जगह लीपी थी और लोटे को बंद करके इस जगह पर रख दिया। सवेरा होता है और सुबह जब हुआ तो पति पत्नी जागते हैं। बाद में स्नान ध्यान करते हैं और उसके बाद में पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद में जब वह मोची लोटा खोलता है तो उसे लोटे को देखकर हैरान रह जाता है। उसने देखा कि लोटा सोने की मोहरों से भरा हुआ है। मोची ने जब लोटे में सोने की मोहरें देखी तो उसकी आंखें में आंसू आ जाते हैं। दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं, कहने लगते हैं, हे प्रभु, यह तो अपार धन है। लगता है भोलेनाथ ने हम पर कृपा की है। मोची अपनी आंखों से आंसू बहते हुए अपनी पत्नी से कहता है, देख रही हो तुम, मुझे लगता है कि उन बूढ़े बाबा के भेष में भोले बाबा ही थे। मैंने वह जल भोलेनाथ को ही पिलाया था, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सका। धन्य है प्रभु तुम्हारी लीला। उन्हीं की कृपा से वह बेलपत्र सोने की मोहरों में बदले हैं। दोस्तों अब तो मोची की श्रद्धा भगवान भोलेनाथ में और बढ़ जाती है। सोने की मोहर देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और उसके बाद में उन मोहरों को बेचकर मोची एक दुकान खरीदता है और दुकान में अपने जूते चप्पल का काम करना शुरू करता है। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। भोले बाबा की कृपा से धीरे धीरे उसने दुकान से इतनी तरक्की कर ली कि उसने बहुत पैसा कमा लिया। पैसा कमाने के बाद उसने बहुत अच्छा एक मकान बनाया और बहुत अच्छे मकान बनाकर दोनों पति पत्नी आनंद से उसमें रहने लगते हैं और भगवान भोलेनाथ में डूब जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों वह मोची पैसे वाला तो बन गया, लेकिन उसने भोलेनाथ की भक्ति करना नहीं छोड़ा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं, अगर भगवान उनके ऊपर कृपा कर देते हैं और उनके घर में धन दौलत के भंडार भर देते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों उस मोची ने भगवान को भुलाया नहीं और दिन प्रतिदिन की भक्ति करता रहा। सारी खुशियाँ भगवान शिव उसके घर में देते हैं और सारे भंडार उसके भरते रहे। दोस्तों इधर उस मोची का एक भाई था। उसके पहले से ही एक दुकान थी। उसकी भी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। अचानक उसने देखा कि सड़क किनारे बैठकर जो मेरा भाई रोज जूते चप्पल काटता था, जिसको सुबह शाम की रोटी मिलना भी मुश्किल होता था, वह आज अचानक से इतना बड़ा सेठ बन गया। यह गरीब इतना बड़ा पैसे वाला कैसे बन गया? इसने दुकान भी खरीद ली और इसने एक अच्छा सा घर भी बना लिया। इसके पास तो बहुत पैसा है। अपने भाई की तरक्की देखकर उसकी छाती जल जाती है। उसके कलेजे पर सांप लौट जाता है। अपनी मोची भाई की तरक्की उसे हजम नहीं होती। अब वह इस बात से दुखी रहने लगा कि दिन रात मन ही मन अपने भाई से दगा करने का लगा। दोस्तों यह स्वाभाविक है, अगर आपके पास धन अधिक हो जाता है, अच्छी कमाई होने लगती है, तो इस मोची का भाई उससे जलने लगता है। वह उसे किसी भी तरह से नीचे गिरा देना चाहता था। उसने क्या किया कि उस मोची के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया और गांव वालों से कह दिया कि मोची ने हमारी दुकान से पैसे चुराए, हमारी दुकान से जूते चप्पल चुरा कर अपनी दुकान में रख लिए। दोस्तों गांव वालों ने उससे पूछा कि क्या तुमने चोरी की है? तुमने अपने भाई की दुकान से पैसे चुराए हैं? दोस्तों उसका भाई भी वहीं खड़ा हुआ था। भाई कह रहा था, हाँ भैया, इसने हमारी दुकान से पैसे चुराए हैं और सामान भी चुराया है, इसलिए इतना बड़ा पैसे वाला बन गया है। दोस्तों अपने भाई की बात सुनकर वह मोची रोने लगता है और कहता है, नहीं नहीं भाई, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं चुराया, यह तो बूढ़े बाबा की कृपा है।
उन्होंने ही मेरे लिए सब कुछ दिया है। दोस्तों उसने सारी बात बताई, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि यह बूढ़े बाबा कौन है। मोची ने जवाब दिया, बूढ़े बाबा अर्थात भोलेनाथ ने हमें सब कुछ दिया है। उसने बताया कि मैं भगवान पर जल अभिषेक करने जा रहा था। रास्ते में एक प्यासे बूढ़े बाबा मिले। मैंने उन्हें वह जल पिला दिया। उन्होंने मुझे बेलपत्र दिए थे, वह बेलपत्री सोने के मोहरे में बदल गए। उन्हें मोहरों को बेचकर मैंने यह सब किया है। तो मोची की बात सुनकर सब हंसने लगे, कहने लगे कि यह पागल है। भोले बाबा किसी को देने के लिए स्वयं चलकर नहीं आते। आप विश्वास करिए, यह भोले बाबे ने ही मुझको दिया है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि दुनिया के लोग बड़े अजीब है। जब तक चमत्कार नहीं देख लेते तब तक विश्वास नहीं होता। यही कारण है कि लोगों के पास भगवान भी भगवान भी जाए तो भी नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनके ऊपर लोभ के नाम का पर्दा पड़ा हुआ है। लोग लालच में इतने फंसे हुए हैं, इसलिए भगवान को पहचान नहीं पाते। और दोस्तों यह बात सच है कि जिस इंसान के ऊपर लोभ, लालच, माया का पर्दा पड़ा हुआ हो, माया ने उसे ढक रखा हो, तो भगवान अपने रूप में ही क्यों ना जाए, और तो भी लोग उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। गांव के लोगों ने कहा है, यह मोची हम सबको बेवकूफ़ बना रहा है। भोले बाबा से शिकायत करता हुआ बोला, हे प्रभु, आपने यह क्या कर दिया। मुझे तो आपने यह धन तो दे दिया और मुझे मिल भी गया। आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ हो गया। यह सब आपका है, आपने दिया है, पर आज मुझे चोर बना दिया। क्या इस संसार के लोगों ने मुझे चोर बना दिया है? संसार के लोगों की छोड़ो, मेरे भाई ने ही मुझे चोर बना दिया। इससे अच्छा तो यही होता कि आप मेरे लिए सब कुछ देते ही ना। मैं गरीब ही रहता तो कम से कम चोर तो नहीं बनता। दोस्तों इस तरीके से वह मोची भोले बाबा को याद करता है और बहुत रोता है। उसके बाद उसके भाई ने कहा कि देखो भाई, हम ऐसे नहीं मानेंगे। हम पूरे गांव की पंचायत बैठाएंगे, यह ऐसे नहीं मानने वाला है। तब जब पंचायत बुलाई जाएगी तभी अपना अपराध स्वीकार करेगा। दोस्तों अगर अगले दिन उसका भाई पूरे गांव की पंचायत बुलाता है। पंचायत में पूछा कि भाई यह बताओ, तुम्हारे पैसा किसने चुराया? तो उसने बताया कि मेरा मोची भाई चोर है, इसने मेरी दुकान का सारा सामान चुरा लिया। मेरा पैसा चुरा कर यह अमीर बन गया, मुझे मेरा पैसा दिलाए। भाई के नाम पर कलंक है। मुझे क्या पता था यह इतना बड़ा चोर है, मेरा सारा पैसा चुरा लेगा। मेरी दुकान से सामान चुरा कर इसने अपनी दुकान में रख लिया। पंचों ने मोची से पूछा, क्या यह सब सच है? तुमने पैसा चुराया है? दोस्तों मोची रोता हुआ हाथ जोड़ करके कहता है, पंच परमेश्वर, मैं आपको परमेश्वर मानता हूँ और मैं सच कहता हूँ कि मैंने इनकी दुकान से कोई पैसा नहीं चुराया, ना कोई सामान चुराया है। मेरे ऊपर तो बूढ़े बाबा की अर्थात भोले बाबा की कृपा है। जो भी आज हमारे पास है यह सब भोले बाबा ने दिया है। दोस्तों उसने पंचों को भी अपनी सारी दास्तां सुनाई, लेकिन फिर भी पंचों को उस पर विश्वास नहीं हुआ। पंच लोग उसको डांटने लगे और कहने लगे, अच्छा तो अब तुम हमें बता पंचों को अब तुम हम पांचों को पागल बनाना चाहते हो? अरे भोले बाबा किसी को चल कर देने थोड़े ही ना आएंगे, तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। उसने कहा, नहीं पंच परमेश्वर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे भोले बाबा ने दिया है। लेकिन दोस्तों पंचों को भी विश्वास नहीं हो रहा था। अब तो मोची बड़ा दुखी था। अब तो मोची बड़ा दुखी होता है और भोले बाबा को याद करके रोने लगता है कि हे प्रभु, कैसी लीला है, आज मैं कैसा फंस गया। मेरे भाई ने मुझे फंसा दिया, मैं बहुत बड़ा चोर बन गया हूँ। प्रभु तू ही रक्षा कर देता, तू ही मुझे इस कलंक से निकाल सकता है। दोस्तों जब वह मोची रोता रोता भोले बाबा को याद करता है, तो दोस्तों क्या होता है कि भोले बाबा वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। भोले बाबा क्रोधित होते हुए बोले, दुष्ट लोगों, तुम मेरे भक्त को क्यों परेशान कर रहे हो? इसने किसी का कुछ नहीं चुराया, इससे जो कुछ दिया है मैंने दिया है।
मित्र जैसे ही भोले बाबा को सबने देखा तो सारे के सारे लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए और क्षमा मांगने लगे। प्रभु क्षमा करना, भोले बाबा ने बताया कि इसका बस अपने भाई से जलता है, इसलिए उसने इस पर मोची चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा स्वार्थी सबका इसका भाई। जरा सोचो, जब मेरा भक्त गरीब था, सड़क पर जूते चप्पल निकालता था, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, के लिए मुनासिब नहीं थी, तो इसके भाई ने इतना पैसा वाला होते हुए भी कभी इसकी मदद नहीं की। इसलिए कभी अपने भाई से यह नहीं पूछा कि तुम क्या दुख है, तुम्हें क्या परेशानी है, और जब मैं उसे दे दिया तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है। सबसे बड़ा दोस्त इसका भाई का है, इस वक्त का भी चोर नहीं बन सकता। यह झूठ बोलकर इसको फंसा रहा है। अब मैं तुम सब लोगों के नहीं छोड़ूंगा। मेरे भक्त को परेशान करने की सज़ा तुमको ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, तो सारे के सारे लोग भगवान भोले के सामने ज़मीन पर नतमस्तक होकर गिर पड़े और सब क्षमा मांगने लगे। कहने लगे, प्रभु हमें माफ़ करना, हम आपकी लीला नहीं समझ पाए। मित्रों, सब ने क्षमा मांगी। उसके बाद भोलेनाथ का क्रोध कुछ शांत होता है। फिर अपने भक्त को मोची से कहते हैं, हे पुत्र, हमसे वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। दोस्तों, जब मोची कहता है, सबसे पहले तो आप इन सब लोगों को क्षमा कर दो, क्योंकि यह लोग नहीं जानते थे, और यदि आप हमें वरदान ही देना चाहते हैं तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। जब तक मैं इस संसार में जीवित हूँ, आपके चरणों में ही मेरी भक्ति बनी रहे। आपका ही नाम जपता रहूँ, हम आपके नाम का गुणगान करते रहें, और जब भी मेरे प्राण निकले तो आपका नाम लेते ही मरे। निकले दोस्तों अपने भक्त की बातें सुन करके भगवान शिव तथास्तु कहते हैं, और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सारे लोग उस मौसी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम ही सबसे बड़े भक्त हो, हम लोग तो मोह जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए हम अच्छाई को नहीं पहचान पाते। हम बुराइयों को ही देख पाते हैं, और अच्छाई वही लोग देख पाते हैं जो लोग मोह माया से, लालच से दूर हो। दोस्तों, इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। जिस भक्तों को अंदर भगवान से प्रेम है, निस्वार्थ भाव की सेवा है, उन्हें ही भगवान की कृपा मिलती है। भगवान उनके मांगने से पहले उनकी आवश्यकता को समझ लेते हैं, और जिनके अंदर अभिमान है, घमंड है, ऊपर से दिखावा है, समाज के प्रति दया भाव नहीं है, लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा दान कर रहा हूँ, यह जताने की भावना है, मैं भंडारा कर रहा हूँ, यह दिखाना चाहते हो, लेकिन भगवान के प्रति भाव नहीं, दिल में प्रेम नहीं, तो उनकी बड़ी से बड़ी सेवा भी, बड़ी से बड़ी दौलत भी भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान इससे प्रसन्न रहते हैं जो सब जीवों के प्रति दयावान रहता है। जीवों के प्रति कठोरता है, दया की भावना नहीं है। वो दिन भर भगवान के मंदिर में बैठे रहे, फिर भी भगवान उनकी नहीं सुनते। भगवान को प्रसन्न करने का अर्थ है समस्त जीव जंतुओं के प्रति दयावान रहना, किसी भूखे प्यासे, दीन दुखी, रोगी, बीमारी की सहायता करना। दोस्तों, यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।